कोरियोलिनस अंक 1 दृश्य 1-10 हिंदी में संक्षेपित। पहला अंक दृश्य 1 रोमन नागरिक अकाल और कुलीन वर्ग द्वारा लगाए गए ऊंचे अनाज के दामों के कारण सड़कों पर दंगे कर रहे हैं। वे कैयस मार्टियस, जो बाद में कोरियोलिनस बना, को दोषी ठहराते हैं और अपनी कीमतें खुद तय करने की मांग करते हैं। मेनेनियस भीड़ को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टियस आ जाता है और आम लोगों के प्रति अपने तिरस्कार से उनके गुस्से को और भड़का देता है। टुल्लस ऑफिडियस के नेतृत्व में वोल्शियन सेना की खबर आती है और मार्टियस ऑफिडियस के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। दृश्य का अंत ट्रिब्यून्स, सिसिनियस और ब्रूट्स द्वारा मार्टियस के खिलाफ साजिश रचने के साथ होता है, जो उसे एक घमंडी और प्रसिद्धि का भूखा समझते हैं। पहला अंक दृश्य 2 दृश्य कुरियोली में स्थानांतरित होता है, जहां टुल्लस ऑफिडियस रोम के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। वह कुछ वोल्शियन सेनेटरों के साथ रोमन सैन्य रणनीति पर चर्चा करता है, यह मानते हुए कि रोमन उनकी योजनाओं से अवगत हैं। पहला अंक दृश्य 3 रोम में वोलुनिया, कोरियोलिनस की मां, और वजिलिया, उसकी पत्नी, आगामी युद्ध और मार्टियस के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा कर रही हैं। उनकी एक दोस्त, वेलेरिया, उनसे मिलने आती है, और बातचीत मार्टियस और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में गपशप में बदल जाती है। पहला अंक दृश्य 4 मार्टियस कुरियोली पर रोमन हमले का नेतृत्व कर रहा है। वह अपने सैनिकों से बहादुरी से लड़ने का आग्रह करता है और फिर शहर पर हमला करता है। पहला अंक दृश्य 5 शहर की दीवारों में सेंध लगाकर मार्टियस खुद को अकेला और हमले के घेरे में पाता है। वह जमकर लड़ता है और कई वोल्शियनों को मार डालता है। पहला अंक दृश्य 6 कॉमिनियस के नेतृत्व में रोमन सैनिक शहर में प्रवेश करते हैं और मार्टियस से मिलते हैं, जो थका हुआ तो है, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए तैयार है। वे युद्ध और मार्टियस के व्यक्तिगत पराक्रम पर चर्चा करते हैं। पहला अंक दृश्य 7 मार्टियस, कॉमिनियस और अन्य रोमन सैनिक वोल्शियनों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। मार्टियस की बहादुरी की प्रशंसा की जाती है। पहला अंक दृश्य 8 मार्टियस और ऑफिडियस आमने सामने होते हैं। वे जमकर लड़ते हैं और ऑफिडियस को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। पहला अंक दृश्य 9 रोमन सैनिक कुरियोली में अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और मार्टियस के साहस की प्रशंसा करते हैं। मार्टियस को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। पहला अंक दृश्य 10 अपनी जीत के बावजूद मार्टियस रोमन सैनिकों की उनके साहस और अनुशासन की कमी के लिए आलोचना करता है। वह आम लोगों के प्रति अभी भी तिरस्कार से भरा हुआ वहां से चला जाता है। कोरियोलिनस का दूसरा अंक नायक की रोम में विजयी वापसी और उसके बाद उसके संभावित कौंसल पद से जुड़ी राजनीतिक चालबाजियों पर केंद्रित है। ब्रूट्स और सिसिनियस, उसके शासक, उसकी शक्ति से भयभीत हैं और उसे कमजोर करने की साजिश रचते हैं, जबकि कोरियोलिनस अपनी सैन्य उपलब्धियों के बावजूद जन समर्थन पाने की परंपराओं से जूझता है। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। 1 अंक 2 दृश्य 1 कोरियोलिनस का रोम में वीरतापूर्ण स्वागत होता है, जिसमें उसकी मां, वोलुनिया और मेनेनियस की प्रशंसा भी शामिल है। हालांकि ट्रिब्यून्स उसके अहंकार और उनके अधिकार के लिए संभावित खतरे को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। उन्हें चिंता है कि अगर वह कौंसल चुना गया तो वह उनके पदों को समाप्त कर देगा। 2 अंक 2 दृश्य 2 सीनेट आधिकारिक तौर पर कोरियोलिनस को कौंसल के लिए नामित करती है, उसकी सैन्य शक्ति और गुणों को स्वीकार करती है। कॉमिनियस एक भाषण देता है जिसमें कोरियोलिनस की प्रशंसा की जाती है, उसकी ताकत और रणनीतिक प्रतिभा पर प्रकाश डाला जाता है। और 3 अंक 2 दृश्य 3 कोरियोलिनस को चुनाव प्रक्रिया के तहत नागरिकों से उनके वोट मांगने पड़ते हैं, लेकिन वह इस प्रथा से बेहद असहज है और खुलेआम आम लोगों का मजाक उड़ाता है। उसके तिरस्कार के बावजूद, उसकी प्रतिष्ठा और मेनेनियस की दलीलों से प्रभावित होकर, वे शुरू में उसे अपने वोट दे देते हैं। हालांकि ट्रिब्यून्स आम लोगों के प्रति कोरियोलिनस के तिरस्कार का फायदा उठाकर आम लोगों को उसके खिलाफ कर देते हैं। वे उन्हें अपने वोट रद्द करने के लिए उकसाते हैं, जिससे आगे के संघर्ष का माहौल बनता है। कोरियोलिनस का तीसरा अंक नायक के रोम से निर्वासन के साथ समाप्त होता है।
कुरियोलिनस आम लोगों के प्रति अपने अभिमान और तिरस्कार से समझौता करने से इनकार करता है, और अंततः उसे ट्रिब्यून्स द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है, जो आम लोगों के प्रति उसकी अवमानना का फायदा उठाकर जनमत को उसके खिलाफ कर देते हैं। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. दृश्य 1. कुरियोलिनस का सामना ट्रिब्यून्स, ब्रूट्स और सिसिनियस से होता है, जो उसे बताते हैं कि उसे कौंसल नहीं चुना गया क्योंकि वह लोगों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहा। वह खुलेआम प्लेबियन और ट्रिब्यून्स का अपमान करता है, जिससे उनका विरोध और भी बढ़ जाता है। ट्रिब्यून्स उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और दंगा भड़क उठता है, लेकिन मेनेनियस भीड़ को शांत करने और कुरियोलिनस को बाजार में लोगों को संबोधित करने का प्रबंध करने में कामयाब हो जाता है। 2. दृश्य 2. कुरियोलिनस अपनी मां वोलूनिया और मेनेनियस के आग्रह पर अनिच्छा से लोगों से बात करने और उनका पक्ष लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश करता है। वह कूटनीतिक होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सच्ची भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। और 3. दृश्य 3. बाजार में कुरियोलिनस लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिब्यून्स उसे भड़का देते हैं, जिससे वह उनके और लोक शासन के विचार के विरुद्ध तीखा हमला बोल देता है। ट्रिब्यून्स इसे राजद्रोह का सबूत मानते हैं और प्लेबियंस के समर्थन से उसे रोम से निर्वासित कर देते हैं। कुरियोलिनस लोगों के प्रति घृणा और अवज्ञा के साथ निर्वासन स्वीकार करता है और बदला लेने की कसम खाता है। शेक्सपियर के नाटक कुरियोलिनस के चौथे अंक में नायक के रोम से निर्वासन और उसके बाद उसके पूर्व शत्रुओं वोल्शियनों के साथ उसके प्रतिशोधी गठबंधन को दर्शाया गया है। अपने निर्वासन से व्यथित कुरियोलिनस एंटियम में अपने पुराने शत्रु ऑफिडियस को ढूंढता है और रोम के विरुद्ध वोल्शियन सेना का नेतृत्व करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस अंक का समापन कुरियोलिनस के नेतृत्व में वोल्शियन सेना द्वारा रोम पर चढ़ाई करने से होता है, जिससे वहां दहशत फैल जाती है और रोमनों से दया की गुहार लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. दृश्य 1. रोम से निर्वासित कुरियोलिनस अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहता है तथा शहर के प्रति अपनी कड़वाहट और बदला लेने के संकल्प को व्यक्त करता है। 2. दृश्य 2. रोम में ब्रूट्स और सिसिनियस कुरियोलिनस पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, जबकि मेनेनियस उसकी अनुपस्थिति पर शोक मनाता है। 3. दृश्य 3. एक वोल्सियन जासूस कुरियोलिनस के निर्वासन के बारे में दूसरे वोल्सियन को बताता है और सुझाव देता है कि वे रोम के खिलाफ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें। 4. दृश्य 4. कुरियोलिनस एंटियम पहुंचता है और ऑफिडियस से उसका सामना होता है। वह पहले तो खुद को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन ऑफिडियस उसकी क्षमता को पहचानकर उसे अपना सहयोगी मानता है और बदला लेने में उसकी मदद करने का वादा करता है। और 5. दृश्य 5-7. कुरियोलिनस और ऑफिडियस के नेतृत्व में वोल्शियन सेना रोम पर चढ़ाई करती है, जिससे व्यापक भय पैदा होता है और रोमन नागरिकों से शांति की अपील की जाती है। कुरियोलिनस का 5वां अंक दुखद नायक के पतन के साथ समाप्त होता है। रोम पर विजय प्राप्त करने के कगार पर वोल्शियनों का नेतृत्व करने के बाद कुरियोलिनस को उसकी मां वोलूनिया शहर को छोड़ देने के लिए मना लेती है। हालांकि इस दयालुतापूर्ण कार्य के कारण प्रतिशोधी ऑफिडियस और उसके अनुयायियों द्वारा एंटियम में उसके साथ विश्वासघात और हत्या कर दी जाती है। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. दृश्य 1. मेनेनियस कुरियोलिनस को रोम के प्रति दया दिखाने के लिए राजी करने में विफल रहता है। 2. दृश्य 2. ऑफिडियस वोल्सियन कारण में कुरियोलिनस की दृढ़ता को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही उसकी बढ़ती ईर्ष्या का भी संकेत देता है। 3. दृश्य 3. वोलूनिया, वर्जिलिया और कुरियोलिनस का बेटा वहां पहुंचते हैं और उससे रोम को बख्श देने की विनती करते हैं। कुरियोलिनस उनकी विनतियों, खासकर अपनी मां की विनतियों से बहुत प्रभावित होता है और शांति वार्ता के लिए राजी हो जाता है। 4. दृश्य 4. कुरियोलिनस की दया की खबर रोम तक पहुंचती है, जहां महिलाओं का जश्न मनाया जाता है। 5. दृश्य 5. रोमन महिलाएं रोम लौटती हैं और शहर को बचाने के लिए उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। और 6. दृश्य 6. कुरियोलिनस के रोम को बख्शने के फैसले से क्रोधित ऑफिडियस अन्य वोल्शियन नेताओं के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचता है।
कोरियोलिनस एंटियम लौटता है, लेकिन ऑफिडियस और उसके षड्यंत्रकारियों द्वारा मारा जाता है। नाटक का अंत कोरियोलिनस की मृत्यु के साथ होता है, जो उसकी विभाजित वफादारी और उसके दुश्मनों की साजिशों का नतीजा है।